हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन की मेथड्स हमने सारी सीख ली। अब जो मेन टॉपिक है इसका एक लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे होते हैं ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एलिमेंट और कंपाउंड्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या तो वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने ये वर्ड यूज़ किया था एलिमेंट। एंटोइन लॉरेंट लेवोइजर जो है उसने 1743 टू 94 उसका टाइम है। उसने लेवोइजर ने, वो फ्रेंच केमिस्ट था, वॉज द फर्स्ट एस्टाब्लिश्ड एंड एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले उसने बताया यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की एक यूजफुल डेफिनेशन बताई। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। उसने क्या डिफाइन किया कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कि एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट इज अ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से उसको हम और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते तोड़ के, राइट। जो लास्ट होता है उसका बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है ये। तो लेविजर ने क्या डिफाइन किया कि एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ब्रोक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो एक सिंपल सब्सटेंस है एलिमेंट, राइट। एलिमेंट तुमने देखे बहुत सारे, जैसे हमने 20 नाम याद लर्न किए थे पहले के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वो सारे क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होता है? तो जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 ये भी एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो इसमें सेम टाइप हाइड्रोजन ही है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट सिंपलर सब्सटेंस होता है, उसको तोड़ के हम और सिंपल नहीं बना सकते, राइट। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट्स में होते हैं मेटल्स। तुम्हें मेटल्स पता है? मेटल्स क्या होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है? मेटल्स है। और नॉन मेटल कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल्स है। और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं वो भी हम सीखेंगे, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो मेटेलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। ये सब डिटेल में आगे भी हम सीखेंगे। ये सब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये मेटल क्यों है, ये नॉन मेटल क्यों है और ये मेटेलॉइड्स क्यों है। प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सबसे पहले मेटल यूजुअली शोज सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स जो भी होती है वो ये सारी प्रॉपर्टी रिटेन करती है। देखो इसमें से कुछ प्रॉपर्टी नहीं भी हो सकती है, पर ये प्रॉपर्टी सारी किसकी है? मेटल्स की। तो देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या है कि दे हैव ए लस्टर, साइन, मतलब वो लस्टरस, मतलब शाइनिंग, चमक रहे होते हैं, चमकते होते थे। जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब हमने देखा ना, वो ब्रास, ये सब क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। कॉपर, ब्रास तो मिक्सचर होता है, एलॉय होता है, राइट। अब दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इसका या तो सिल्वरी ग्रे, वाइट जैसा सिल्वर कलर होता है, या गोल्डन येलो कलर होता है। ये दो कलर होते हैं मोस्टली मेटल के, राइट। सारी प्रॉपर्टी एक मेटल में नहीं हो सकती, इसमें से कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मोस्टली मेटल की है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, राइट। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो जल्दी गर्म भी होता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है। दे आर डक्टाइल। वो डक्टाइल है मतलब उसको खींच के लंबा कर सकते। ड्रॉन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसका वायर्स की तरह बना सकते हैं उसको, राइट। जैसे कॉपर का वायर होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, वो मेटल में से खींच के लंबा बना हुआ होता है, तो वो डक्टाइल होता है। क्या होता है? डक्टाइल होता है। दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेलिएबल मतलब उसको हैमर कर करके, तो
जोर से हैमर कर कर से उसको सीट्स, उसकी थीन सीट, पतली सीट बना सकते हैं, उसको थीन लेयर उसका बना सकते हैं। मेलिएबल होता है, क्या होता है? मेलिएबल। दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब उसको किसी चीज़ से मारो तो वो हैमर करो तो उसका आवाज़ आती है, सोनोरस होता है उसका। दे आर सोनोरस, इसीलिए उससे साउंड, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आयरन और एल्यूमिनियम, उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ को टकराएंगे तो ऐसे टंग टंग ऐसे आवाज़ आती है ना, दैट मीन्स इट्स सोनोरस। वो क्या होता है? सोनोरस, मतलब आवाज़, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली किसकी है? मेटल्स की है। तो किसकी है? मेटल्स की। जैसे एक्सपेरिमेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, ये भी एक मेटल है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? मेटल्स है। इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, कुछ में एक दो नहीं होगी, पर ये मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर रिटेन, ये सब रिटेन करते हैं, राइट, एक्सेट्रा। इसमें एक मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल, ये सारे सॉलिड मेटल है, ये याद रखना है कि मेटल्स ओनली इन सॉलिड फॉर्म, बट मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे थर्मोमीटर में हमने देखा है मर्क्यूरी यूज होता है, वो सिल्वर कलर का जो लिक्विड होता है थर्मोमीटर में टेम्परेचर के साथ ऊपर नीचे करता है, वो क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी थी और उसके एग्जाम्पल से, राइट। अभी नॉन मेटल्स, ये सारे है क्या? एलिमेंट्स। मेटल, नॉन मेटल, ये सब क्या है? एलिमेंट्स ही है, राइट। अब नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अभी ये नीचे जो प्रॉपर्टीज दी है वो मोस्टली किसकी है? नॉन मेटल की है। किसकी है? नॉन मेटल्स। तो दे डिस्प्लेस अ वेराइटी ऑफ कलर्स, नॉन मेटल्स के कलर अलग अलग होते हैं, राइट। उसमें तो सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो था, बस इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। फिर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, पुअर कंडक्टर है वो, मतलब कंप्लीट तो कभी पास होती नहीं है। तो दे आर नॉट लस्टरस, वो लस्टरस नहीं है, मतलब वो चमकते नहीं है, राइट। सोनोरस भी नहीं है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है उसको मारो तो, राइट। और मेलिएबल, उसको थीन लेयर भी नहीं बना सकते, इसको हैमर करोगे तो टूट जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी किसकी है? नॉन मेटल्स की। किसकी है? नॉन मेटल्स की है, ये याद रखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल। ये देखो एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये कार्बन में कोल और कोक, ये कार्बन के ही टर्म्स है, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? नॉन मेटल के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। समटाइम्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कभी कभी इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, इसे मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिसमें मेटल की भी और थोड़ी नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जांपल्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ये नाम भी तीन याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेसन में हम इसको इजीली समझ लेंगे कि ये क्यों मेटलॉइड्स है डिटेल में, राइट। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये सारे हमने एलिमेंट्स देखे। क्या देखे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है वो भी देखा, उसकी डिफाइन तो याद ही रखनी है कि लेविजर ने उसे क्या डिफाइन किया था? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। वो क्या है? एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। इसको केमिकल रिएक्शन की यूज से तोड़ नहीं सकते। वो क्या है? एलिमेंट्स है, राइट। उसमें तीन पार्ट्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो दोनों तीनों की प्रॉपर्टी हमने देखी, राइट। अब यहाँ पे मोर टू नो देखो, एक दिया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट इट मोर देन 192 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। अभी 100 यहाँ लिखा है, पर एक्चुअली अभी 117 एलिमेंट्स फाइंड हो गए और 92 एलिमेंट्स तो नेचुरली मिलते हैं और दूसरे मैन मेड है, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया, राइट। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। एलिमेंट्स मोस्टली कैसे है? सॉलिड फॉर्म में। 11 एलिमेंट्स आर इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स कैसे है? गैसियस स्टेट में, रूम टेम्परेचर में।
2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट, जैसे अभी एक हमने मर्क्यूरी देखा जो मेटल है, एंड ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये दोनों लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर इसका इंक्रीज करो सीजियम एंड गैलियम तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमने एलिमेंट्स के बारे में देखा, राइट। अब जो सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें एक एलिमेंट्स होता है और दूसरा कंपाउंड हमने देखा था, राइट। तो एलिमेंट्स को तो हमने कम्प्लीटली देख लिया। अब उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? कंपाउंड्स। क्या आएगा? कंपाउंड्स। तो अब कंपाउंड्स है, तो कंपाउंड्स में देखो उसकी डिफाइन क्या होती है। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये तो कंपाउंड तो किससे बना है? 2 और मोर एलिमेंट से ही बना है। 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होकर ही कंपाउंड बनता है। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिक्स होकर H2O बनता है। तो ये कंपाउंड एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स मिक्स होकर बन गया, ये कंपाउंड है H2O, राइट। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये केमिकली कंबाइन होता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। जैसे यहाँ पे भी फिक्स प्रोपोर्शन है, ये 2 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 है, 2:1 रेशियो ऑलवेज उसका रहेगा। कहीं से भी वाटर लो तो उसका रेशियो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 यही रेशियो रहेगा। मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, तब क्या बनता है? कंपाउंड। केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स या मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। तो व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? क्या होता है 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं? तो देखो एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को क्या देना है कि 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का जो छोटी छोटी भूकी होती है पाउडर जैसी, वो 5 ग्राम और 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेना है। इन चाइना डिज इन बोथ द ग्रुप, दोनों ग्रुप में यही देना है, राइट। फिर फर्स्ट ग्रुप को क्या करना है? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, उसको मिक्स करके क्रश कर देना है, राइट। फिर सेकंड ग्रुप को क्या करना है? तो मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, फिर उसको हीट देना है। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, वो जब तक गर्म नहीं हो जाए वहाँ तक हीट देना है। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, फिर उसको रिमूव कर देना है, रेड हो जाए पूरा, फिर उसको वहाँ से फ्लेम से दूर कर देना है और उसको ठंडा होने देना है, राइट। ये दोनों में सेम थे पर उसको एक में हीट देना है। फिर क्या करना है? देखो, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेंड, ये जो मटेरियल ऑब्टेंड होता है उसका मैग्नेटिज्म चेक करना है, मतलब वो मैग्नेट बन गया है या नहीं, वो अट्रैक्ट करता है या नहीं मेटल को। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इट द मटेरियल इज अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट, ये मटेरियल मैग्नेट की तरफ जाता है कि नहीं वो देखना है, उसमें मैग्नेटिज्म होगा तो वो जाएगा। तो कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेंड बाय द ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप में जो मटेरियल मिलता है उसका कलर एंड टेक्सचर वो कैसा है, उसका कलर क्या है वो बताएं। एड कार्बन डाइसल्फाइड, फिर क्या करना है? कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेंड। स्टीर वेल एंड फिल्टर, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड 1 पार्ट लेना है, उसमें ऐड करना है और उसको हिलाना है, फिर फिल्टर करना है। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट, और दूसरे पार्ट में क्या करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है दूसरे पार्ट में। एक पार्ट लिया उसमें क्या डाला? कार्बन डाइसल्फाइड, और बाकी वाले पार्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो द मटेरियल ऑब्टेन, ये जो प्रोसेस होता है वो टीचर को पास रख के करना है, राइट। तो ये जो ऑब्टेन होगा वो मटेरियल देखना है। फिर परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, दोनों ये परफॉर्म करना है, राइट। तो देखो अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, नीचे क्वेश्चंस दिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम, 2 ग्रुप्स ने जो मटेरियल बनाया था मिक्सिंग करके वो सेम था। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये दोनों का मटेरियल अलग होगा, तो द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक डिफरेंट, वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। फिर विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कौन से ग्रुप की मटेरियल की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है? क्या होती है? मैग्नेटिक होती है।
तो ग्रुप 1 ऑब्टेन अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ग्रुप 1 में जो सिर्फ आयरन फिलिंग्स हैं, दूसरा मिक्सचर हमने किया था, वो दोनों में मिक्स कर दो तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। ये जो मटेरियल ऑब्टेन किया उसके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो होता है मटेरियल, उसमें फर्स्ट वाला जो है उसे हम अलग कर सकते हैं। देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन इन द केस ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 में हमने सिर्फ ऐसे ही मिक्स किया था, उसको हीट नहीं दी है, राइट। तो ग्रुप 1 ऐसे ही मिक्स किया है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग मैग्नेट से। मैग्नेट ले जाओ उसके पास, वो मटेरियल के पास, तो उसमें जो आयरन फीलिंग्स है वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। पर वही मिक्सचर को हमने हीट दे दी है। सेकंड ग्रुप में क्या कर दिया, हीट दे दिया। हीट देने से वो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें मैग्नेट फिर उसको आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे हीट दो, आयरन अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। आयरन क्या कर देता है, लूज कर देता है थोड़ी देर तक। तो ग्रुप 2 वाले को हम अलग नहीं कर सकते, ग्रुप 1 वाले कंपोनेंट्स को मैग्नेट की हेल्प से अलग कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद on adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid did both the groups obtain a gas। ये हमने ऐड किया लास्ट में, तो उसमें गैस ऑब्टेन होती है। did the gas in the both the cases smell the same or different। तो both the groups obtained a gas, दोनों में गैस तो प्रोड्यूस होगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो तो भी, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में ऐड करो तो भी गैस प्रोड्यूस होती है। जो स्मेल होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो द स्मेल ऑफ गैस ऑफ बोथ द केसेस इज डिफरेंट। कैसी होती है, डिफरेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड कंबस्टिबल। ये जो फर्स्ट ग्रुप में जहाँ हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, वहाँ जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन होती है। और वो कौन सी गैस है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, कंबस्टिबल है, आग जलने में हेल्प करती है। कंबस्टिबल मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होती है और कलरलेस होती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू अ कंबस्टन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। इसका कंबस्टन टेस्ट क्लास में नहीं कर सकते, नहीं तो बॉम्ब पड़ सकता है। ये हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है इसलिए। तो द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2, ग्रुप 2 में जो गैस ऑब्टेन होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विथ अ स्मेल ऑफ रोटन एक्स। वो कलरलेस होता है और उसकी स्मेल रोटन एक्स की तरह होती है, रोटन एक्स की तरह उसकी स्मेल होती है, राइट। तो ये एक्टिविटी हमने देखी, आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक डिफरेंस बाकी है मिक्सचर एंड कंपाउंड के ऊपर, और ये पॉइंट्स बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखें।